हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल हेल्थ क्लेम फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो, कैसे आप लोग हेल्थ क्लेम कर सकते हो, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, ये रहा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेल्थ केयर क्लेम फॉर्म हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, ओवरव्यू हेल्थ क्लेम फॉर्म हॉस्पिटलाइजेशन। ये आप लोग को पार्ट ए टू बी फिल्ड बाय इंश्योर्ड और इंश्योर्ड रिलेटिव, जिसके नाम पे इंश्योरेंस है वो भरेगा, या फिर उसके रिलेटिव्स रिक्वायर्ड टू ट्रैक द पॉलिसी एंड अदर डिटेल ऑफ द इंश्योर्ड। ठीक है, पार्ट ए में ये वाला सब भरना होगा। और पार्ट बी में आप लोग देख सकते हो टू बी फिल्ड बाय हॉस्पिटल और ट्रीटिंग डॉक्टर, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, पार्ट बी उसको भरना है। ठीक है, टू ट्रैक द हॉस्पिटल डिटेल एंड ट्रीटमेंट डिटेल रिलेटेड टू पेशेंट एडमिशन। ठीक है, और पार्ट सी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टू बी फिल्ड बाय इंश्योर्ड, यहाँ पे पेशेंट का नेम, पॉलिसी नंबर, कार्ड नंबर, ग्रुप, कंपनी नंबर, क्लेम नंबर, ये सब भरना होगा। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट। ठीक है, और पार्ट डी ओनली फॉर रिटेल और इंडिविजुअल कस्टमर इफ क्लेमिंग ग्रेटर देन 1 लाख। ठीक है, अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आप लोग को पार्ट डी भी भरना है। ठीक है, टू बी फिल्ड बाय इंश्योर्ड एज पर IRDA मैंडेट फॉर क्लेम्स ग्रेटर देन 1 लाख। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लोग को सबमिट करना होगा। ये सब आप लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आप लोग को ओरिजिनल में सबमिट करना होगा, ये सब डॉक्यूमेंट। और कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को सबमिट करना होगा फोटो कॉपी में, ये सब आप लोग देख सकते हो। तो ये सब डिटेल आप लोग को रखना पड़ेगा बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ केयर क्लेम फॉर्म हॉस्पिटलाइजेशन पार्ट ए टू बी फिल्ड बाय इंश्योर्ड, एडमिटेड है या फिर उसका रिलेटिव, ये भरेगा फॉर्म। ठीक है, तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। मेन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है या फिर प्री पोस्ट, मतलब डिजीज होने का पहले या फिर बाद में। ठीक है, और फिर कैशलेस ऑप्टेंड है या नहीं है, ये सब आप लोग को भरना पड़ेगा। डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम क्लेम इज मेड, तो नेम ऑफ द पेशेंट का नाम लिखना है इधर, और फिर कार्ड नंबर और UHID ऑफ द पेशेंट, ये सब आप लोग को भरना पड़ेगा। फिर जेंडर मेल या फीमेल, और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एज कंप्लीटेड, ठीक है, जो भी ईयर है, और फिर ऑक्यूपेशन, सर्विस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, अदर है, जो भी है यहाँ पे आप लोग को स्पेसिफाई करना होगा। आर यू प्रीवियसली कवर्ड बाय एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम, तो यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा येस और नो में जवाब। ठीक है, अगर पहले से कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास था तो यहाँ पे आप लोग को येस करना, अगर नहीं था तो नो पे टिक करना है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे वो कंपनी का नाम लिखना है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस था। फिर करंट रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे जो भी आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर सिटी लिखना है, फिर स्टेट लिखना है, फिर पिन कोड, फिर मोबाइल नंबर, और अगर आपके पास लैंडलाइन है तो वो भी इधर लिख लीजिएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस देना होगा। और यहाँ पे A3 में आप लोग देख सकते हो फॉर ग्रुप और कॉर्पोरेट पॉलिसी, अगर ग्रुप है या फिर कॉर्पोरेट पॉलिसी है, मतलब कहाँ पे काम कर रहे हो उसका कोई पॉलिसी है, तो यहाँ पे मेंबर ID नंबर, फिर एम्प्लॉय ID, ये सब भरना है। अगर ग्रुप में है तो ग्रुप और कंपनी नेम जो भी है यहाँ पे लिखना है। अगर आप लोग इंडिविजुअल हो और रिटेल पॉलिसी लिए हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लेम इनिशिएशन सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो भी है यहाँ पे आप लोग को देना होगा। इस दिस रिन्यूअल पॉलिसी, अगर है तो येस पे टिक करना, अगर नहीं है तो नो पे टिक कर सकते हो। ठीक है, इफ येस काइंडली मेंशन योर प्रीवियस पॉलिसी नंबर, अगर आप लोग रिन्यू किए हो तो पिछले बार का जो पॉलिसी नंबर है उसको यहाँ पे देना है। ठीक है, फिर नेम ऑफ द प्रोस्परर, रिलेशनशिप विद द प्रोस्परर, जो भी रिलेशनशिप है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। ठीक है, करंट पॉलिसी नंबर देना है, फिर कार्ड नंबर और UHID नंबर देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर नेचर ऑफ डिजीज और इलनेस कॉन्ट्रैक्टेड और इंजुरी सफर्ड फ्रॉम व्हिच इंश्योर्ड वाज हॉस्पिटलाइज्ड, जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। जो भी डिजीज है या फिर किसी इंजुरी के तहत आप लोग एडमिट हुए हैं यहाँ पे आप लोग लिखना है। ठीक है, नेम ऑफ हॉस्पिटल हो रहा है एडमिटेड, यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे आप लोग वो हॉस्पिटल का नाम इधर लिखना है। कैटेगरी ऑक्यूपाइड, डे केयर है, सिंगल ऑक्यूपेंसी है, ट्विन शेयरिंग है, 3 और मोर बेड पर रूम, जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, या फिर अदर्स। ठीक है, फिर डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट में आप लोग एडमिट हुए थे, फिर टाइम, किस टाइम में आप लोग एडमिट हुए थे, डेट ऑफ डिस्चार्ज, उसी तरह किस टाइम में आप लोग डिस्चार्ज हुए थे। ठीक है, फिर डेट ऑफ इंजरी सस्टेंड और डिजीज और इलनेस फर्स्ट डिटेक्टेड, जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। ठीक है, डेट, इफ इंजरी गिव्स कॉज, अगर इंजरी के लिए आप लोग एडमिट हुए थे तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, खुद से किए हो, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। ठीक है, या फिर सब्सटेंस अब्यूज या फिर अल्कोहल कंजप्शन किए हो। ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। और फिर अगर दूसरा कुछ चीज़ से हुआ है तो अदर्स आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल कंजप्शन या फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड में यहाँ पे आप लोग को क्लेम नहीं मिलता है। ठीक है, इफ मेडिको इज लीगल, आपका केस लीगल है तो येस पे टिक करना, अगर नहीं है तो नो पे टिक कर सकते हो। अगर आप लोग लीगल है तो यहाँ पे रिपोर्ट किए हो या नहीं हो तो यहाँ पे आप लोग को टिक करना है। और MLC रिपोर्ट एंड पुलिस FIR अटेस्ट आप लोग को करना होगा। ठीक है, और सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भी है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। ठीक है, फिर आर यू कवर्ड अंडर एनी टॉप अप और एडिशनल पॉलिसी, अगर आप लोग कोई एडिशनल पॉलिसी लिए हो तो यहाँ पे येस करना, अगर नहीं लिए हो तो नो पे
टिक कर सकते हो, ठीक है। करंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप लोग दूसरा कोई मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस लिए हो तो यहाँ पे आप लोग को ये सब डिटेल भरना पड़ेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट इंश्योरेंस विदाउट ब्रेक, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को डेट देना है। हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन द लास्ट 4 years सिंस इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 4 साल पहले आप लोग कभी भी एडमिट हुए थे सेम डिजीज़ के लिए, ठीक है। अगर है तो येस करना है, अगर नहीं है तो नो लिख सकते हो, ठीक है। और डेट देना है अगर आप लोग येस लिखते हो तो, ठीक है। और डायग्नोसिस जो है यहाँ पे आप लोग को लिखना है किस चीज़ के लिए आप लोग एडमिट हुए थे। हैव यू लॉज एनी क्लेम अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एडमिशन डेट और अटैच्ड बिल विथ एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई क्लेम किए हो पहले कोई इंश्योरेंस कंपनी से तो यहाँ पे आप लोग कंपनी नेम, पॉलिसी नंबर और सम एसेट जो है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। फिर डिटेल्स ऑफ क्लेम, यहाँ पे आप लोग को जो भी क्लेम है यहाँ पे आप लोग को अमाउंट लिखना है, ठीक है। क्लेम अमाउंट लाइक प्री हॉस्पिटल चार्जेस, फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, एम्बुलेंस चार्जेस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, जो भी डेट है यहाँ पे लिखना है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, हेल्थ चेकअप कॉस्ट, अदर्स, ठीक है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है आपके पास ओरिजिनल पेपर होना चाहिए, अगर आप लोग गलत लिखते हो, ठीक है, और अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप लोग सेम लिखिएगा जो भी अमाउंट है, ताकि आपका क्लेम जो है 100% पास हो जाए, ठीक है। और क्लेम फॉर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन या डे केयर, एक्सटेंडेड केयर, इन पेशेंट रिहेबिलिटेशन, जो भी है यहाँ पे आप लोग को येस और नो में दिया गया। अगर आप लोग इनमें से कुछ है तो यहाँ पे आप लोग को टिक करना है, ठीक है। डिटेल ऑफ लॉम सम और कैश बेनिफिट क्लेम्ड, अगर कोई हॉस्पिटल डेली क्लास लिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है। क्रिटिकल इलनेस के लिए जो भी कॉस्ट है ये सब लिखना है, ये सब आप लोग को लिखना है, ठीक है। फिर डिटेल ऑफ अमाउंट क्लेम्ड, यहाँ पे बिल नंबर देना होगा, बिल डेट, बिल अटैच्ड, अमाउंट जो भी है यहाँ पे पूरा डिटेल रहेगा। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग इधर उधर लिखते हो तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और टोटल क्लेम अमाउंट इधर आप लोग को लिखना है। और ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए होगा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा पॉज करके। और पार्ट सी में फॉर ETF, RTGS और NEFT मोड में ही आपका पास आएगा। और पार्ट डी जो है अगर 1 लाख के अबव क्लेम आता है तो यहाँ पे आप लोग को पार्ट डी भरना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग को डेट, प्लेस और इंस्टीट्यूट का सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। और पार्ट बी जो है ये ट्रीटिंग डॉक्टर या हॉस्पिटल भरेगा, ठीक है। ये सब आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं है, ये सब डॉक्टर भरेगा। और पार्ट सी में ये जो है फंड ट्रांसफर के लिए ये पार्ट है, तो यहाँ पे आप लोग को पेशेंट का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे पॉलिसी नंबर, कार्ड नंबर, ग्रुप और कंपनी नाम जो भी है यहाँ पे लिखना है। फिर क्लेम नंबर लिखना है। फिर मोबाइल और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है यहाँ पे आप लोग को देना पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेल्फ अटेस्टेड और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। जो क्लेम कर रहा है जिसके नाम पे इंश्योरेंस है, कैंसिल चेक आप लोग को देना पड़ेगा कोई भी बैंक का। फिर बैंक अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासबुक विथ IFSC कोड, ये सब आप लोग को देना पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोस्परर और पॉलिसी होल्डर और एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा एज पर बैंक रिकॉर्ड। प्रोस्परर और पॉलिसी होल्डर का बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, नेम ऑफ द बैंक, फिर ब्रांच नेम, एड्रेस ऑफ द बैंक, IFSC कोड, ये आपका बैंक का पासबुक में फ्रंट पेज में मिल जाएगा, ठीक है। और टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। फिर अकाउंट होल्डर का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। फिर पार्ट डी में नो योर कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर का KYC होगा, ठीक है। अगर क्लेम 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो ये वाला पार्ट भरना पड़ेगा। पेशेंट का नेम, पॉलिसी नंबर, कार्ड नंबर, UHID नंबर, ग्रुप और कंपनी नेम जो भी है यहाँ पे आप लोग को भरना पड़ेगा। क्लेम नंबर देना है। फिर मोबाइल नंबर, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द प्रोस्परर जो जिसके नाम पे इंश्योरेंस है। फिर 1 फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ प्रोस्परर, ठीक है। फिर रेसिडेंस ऑफ प्रोस्परर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या देना पड़ेगा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिक बिल, राशन कार्ड, लेटर, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रूफ ऑफ बोथ आइडेंटिटी एंड रेसिडेंस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये दे सकते हो। फिर ये सब आप लोग डिटेल दे सकते हो, ठीक है। और फिर क्लेमेंट का इधर सिग्नेचर रहेगा जो क्लेम कर रहा है, और इधर आप लोग को फोटो फिक्स करना है जिसके नाम पे इंश्योरेंस है। तो इस तरह आप लोग इजिली भर सकते हो ICICI लोम्बार्ड का हेल्थ केयर क्लेम फॉर्म। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।